देखिए, बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन उसके ठीक पहले यूँ कहे कि तेजस्वी यादव पूरी तरीके से एक्टिव दिख रहे हैं। लगातार जो है ट्विटर पर एक क्राइम बुलेटिन भी कई बार जारी कर रहे हैं। 17 महीने बनाम 17 साल की भी बातें कई बार याद दिलाया जा रहा है कि हम थे तो नौकरियों का पिटारा खुला था, अब क्या हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के प्रदेश प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव, क्या चल रहा है? ट्रांसफर पोस्टिंग भी चमचे बेलचे करा रहा है, अपराध पर भी नियंत्रण नहीं है आप लोग की पार्टी, क्या कर रही है सरकार में आप लोग हैं? देखिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो रूटीन वर्क है, किसी भी की भी सरकार होती है तो ये रूटीन वर्क है ट्रांसफ़र पोस्टिंग। तेजस्वी भी जानते होंगे इस बात को कि इनके काल में ही 15 वर्षों में ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता था। फ़र्क इतना ही है कि यह ट्रांसफ़र पोस्टिंग उद्योग नहीं है, उनके काल में ट्रांसफ़र पोस्टिंग उद्योग था, बगैर चढ़ावा किए दिए हुए नहीं हुआ करता था। ये तो रूटीन वर्क है। जहाँ तक अपराध की बात है तो ये मुझको लगता है कि जो इन पर दाग, इनके पार्टी पर, इनके शासन पर दाग जो लगा था, उस दाग को छुड़ाने के लिए ये बात बोल रहे हैं। भाई, ये क्यों नहीं बताते हो कि जहाँ कहीं भी अपराध हो रहे हैं, अपराधी भी गिरफ्तार हो रहे हैं, यह भी सूची उनको देना चाहिए। और अपराधी गिरफ्तार हो रहे हैं, सरकार की मंशा स्पष्ट है कि अपराध करने वाला नहीं बचेगा, इसको तो बोलना चाहिए उनको। इनके जैसा तो नहीं कि अपराधियों को हम लोग संरक्षण दे रहे हैं, बचा रहे हैं, मदद कर रहे हैं। वो काम इस राज्य में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नहीं होता है। श्याम रजक ने वहाँ से इस्तीफा दे दिया, कहा जा रहा है कि अब जदयू में आ रहे हैं। आप लोग पार्टी भी तोड़ने में लगे हुए क्या? ऐसा खबरें नहीं, श्याम जी को आरजेडी छोड़ने से आरजेडी को बड़ा नुकसान हुआ है। आरजेडी चूँकि श्याम जी दलितों के बड़े चेहरे हैं और जिस प्रकार उनको अपमानित किया गया उस दल में, तो स्वाभाविक था पार्टी छोड़ना। श्याम जी नहीं, और लोग भी राजद से छोड़कर भागेंगे। लोग भगदड़ अभी मचेगी, भगदड़ मचेगा एकदम। 25 चुनाव से पहले आप करें कि और भी लोग छोड़ेंगे? भयंकर। आरजेडी में जितने लोग हैं, कहीं न कहीं सांस रोक कर बैठे हैं, दम घुट रहा है लोगों का, क्योंकि आरजेडी पार्टी नहीं अब है, आरजेडी परिवारों का गिरोह हो गया है। अच्छा, ये बताइए, आप किसकी राजनीति करते हैं? किसके लिए राजनीति करते हैं? अपने परिवार के लिए। प्रतिपक्ष के नेता विधानसभा में आप, विधान परिषद में आपकी माताजी, भाई इतने सीनियर मोस्ट सिद्दीकी साहब हैं, उनको बना दीजिए, किसी दलित को बना दीजिए। लेकिन नहीं, इस पार्टी में जो महत्वपूर्ण पद है उसमें हमारे परिवार ही रहेगा। और ये बताइए कि संसदीय दल के नेता अभय कुशवाहा जी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं तो कौन जाता है? जाना चाहिए अभय कुशवाहा जी को, तो जा रही है मीसा भारती। उनके पास समय नहीं होगा, नहीं गए होंगे। नहीं भाई, समय कैसे नहीं होगा भाई? मीसा भारती जाने वाली कौन होती है? संसदीय दल के नेता को रोक दिया, अपने चली गई। तो ये सब है उनके पार्टी में, परिवार की पार्टी बन के रह गया है। राष्ट्रीय महासचिव थे श्याम रजक, राष्ट्रीय महासचिव, उनको अपमानित किया गया, राष्ट्रीय महासचिव। अरे भाई, आपको जानकारी है उनके बड़े बेटा ने किस प्रकार दिल्ली में ह्यूमिलिएट किया था? नेशनल वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी, तो उस पार्टी में कोई अच्छे लोग रह सकता है क्या? ये राजकुमार लोग हैं, किसको कब बेइज्जत करेंगे, किसको अपमानित कब करेंगे? कोई रह सकता है अच्छे आदमी? नौकरी की बात कर रहे हैं आप लोग, कर रहे हैं उनके पास नौकरी वो कहाँ से, नौकरी हम दे रहे हैं, नौकरी वो कहाँ से देंगे? यही तो जानकारी का अभाव है।
20 में भी याद दिलाए थे कि 20 में हम लोग को पहले 10 लाख बात किए थे, आप लोग तो बाद में आए। जानकारी का यही अभाव है। और नौकरी तो नीतीश कुमार जी ने इनको दिया 17 महीना। गलतफहमी में मत रहे कि ये सरकार थे, ये सरकार के मंत्री थे। और नौकरी मंत्री नहीं देता है, मुख्यमंत्री देता है, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। और लोग भी आरजेडी के आप लोगों से संपर्क कर रहे हैं 25 का चुनाव है, क्योंकि देखिए स्वतः आरजेडी में इतनी नाराजगी है ना कि स्वतः लोग छोड़कर आरजेडी बहुत सारे लोग नेता भागेंगे। टिकट के लिए तो आ रहे होंगे, बातचीत हो रहा नहीं, होगा कोई पार्टी ज़रूरी है कि टिकट ही के लोग लगा आए। हम लोग आरजेडी से यहाँ आए तो कहाँ टिकट के लिए आ गए। तो ये सब बहुत सारे, देखिए मान सम्मान वहाँ नहीं मिलता है लोगों को, अपमान के अलावे कुछ नहीं मिलता है। तो राजनीति करने वालों को मान सम्मान भी नहीं मिले, अपमान मिले, तो ऐसे दल में क्यों रहेगा लोग। आरजेडी ने तो कहा शतरंज के खिलाड़ी है वो श्याम रजक, मौका देखा निकल गए। श्याम रजक शतरंज के खिलाड़ी होते तो मंत्री परिषद मंत्री थे ना, उससे इस्तीफा देकर चले गए आरजेडी में। इस्तीफा तो नहीं देते अगर शतरंज के खिलाड़ी रहते तो। ये लोग पते नहीं, इन लोग का कुछ पते नहीं लगता है आरजेडी वाला कब क्या बोल रहा है। तेजस्वी ने कहा है कि जहाँ गए हैं अच्छे से रहे, चुनावी समय चुनाव आने वाला है तो कुछ होगा मन में। तेजस्वी यादव रटी रटाई बात बोलते हैं, और जहाँ रहेंगे अच्छे से रहेंगे ही, थे भी तो अच्छे से थे। अपना न सोचे तेजस्वी यादव इसमें प्रतिपक्ष के नेता बनेंगे कि नहीं बनेंगे। और लोग छोड़ रहे हैं, आप मान रहे हैं? हाँ, बहुत सारे लोग छोड़ रहे हैं। संपर्क भी हो रहा होगा तब तो। स्वतः लोग, बहुत सारे लोग छोड़ेंगे, और लोग छोड़ेंगे तो संपर्क करेंगे ही। तो आपने सुना किस तरीके से जदयू के प्रदेश प्रवक्ता निहरो प्रसाद यादव ने साफ साफ कह दिया, श्याम रजक की बात तो छोड़िए, और भी लोग हैं मन में ही बात को दबाए हुए हैं, जो अपमान का घूंट है उसको मन के अंदर ही रखे हुए हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि 25 का चुनाव आने दीजिए, एक भगदड़ सी मचेगी। अब इस भगदड़ में कौन किधर जाता है ये भी देखना होगा। हालांकि श्याम रजक जो है एक लंबा इतिहास रहा राजनीति में, परांगत एक तरीके से कहिए कि जदयू में जो मंत्री थे, मंत्री पद ठुकरा करके आरजेडी में गए थे, अब आरजेडी से निकल गए हैं तो आरजेडी कह रही कि शतरंज के खिलाड़ी है। अब देखना ये होगा आखिर में 25 में खिलाड़ी कौन होता है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।